तो आज देखो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो लूप है। लूप के कितने टाइप्स होते हैं, लूप ये हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो इन टाइप के लूप्स हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियोस के अंदर। हो सकता है इसके अंदर हम लोग सिर्फ 3 लूप्स कवर करें और 4 लूप्स हम लोग अगले वाले में, नेस्टेड लूप और केस लूप हम अगले वाले में डिस्कस कर लेंगे। अभी तक हम लोगों ने कमांड्स देख ली। कमांड्स के बाद हम लोगों ने ये वेरिएबल्स बनाना देखा। वेरिएबल्स के साथ साथ कमेंटेड लाइन किस तरीके से करते हैं वो देखा हमने। शेल्स के अंदर शी बैंक कैसे असाइन करते हैं वो देखा, और शेल्स एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है ये देखा अब तक हम लोगों ने। अब तक जो वीडियो हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हम लोग करने वाले हैं, सबसे पहले वाइल लूप को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वाइल लूप क्या होता है? वाइल लूप सबसे पहले इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। वाइल एज ए कंडीशन है कि अगर वाइल अगर कंडीशन ट्रू है, हम इसके अंदर 2 तरीके की कंडीशन ले सकते हैं, एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक बूलियन वैल्यू। तो अभी ट्रू ले रहा हूँ, ठीक है। ट्रू का मतलब क्या है कि जब भी कंडीशन है वो फुलफिल होगी ही होगी। अब नीचे आने के बाद मैं डू और डन की कंडीशन दे रहा हूँ। अब जो भी मैं टास्क परफॉर्म करूँगा इसके अंदर, वो टास्क मैं इसमें असाइन कर दूंगा। जैसे कि मैं अगर इसको लिखता हूँ कि भाई मुझे हर बार df-th का आउटपुट हर बार कंटिन्यूस फ्रेम में चाहिए, ठीक है। अगर मैं कंटिन्यूस फ्रेम में चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिखूँगा और इको करके मैं एक कंडीशन दे देता हूँ यहाँ पे इसको, कि अभी यहाँ पर इस तरीके से ये प्रिंट करे सबसे पहले आउटपुट, कि भाई आउटपुट df-th का है, ठीक है। ठीक है, अभी मैं इस तरीके से प्रिंट करना चाहता हूँ। तो अब जैसे ही मैं इसको अभी एग्जीक्यूट करता हूँ सिर्फ जस्ट इसी को, तो देखो ये एक इन्फिनिटी लूप की तरह। इन्फिनिटी लूप मतलब बिना रुके चलने वाला लूप, उस तरीके से टास्क परफॉर्म करेगा। एक स्क्रिप्ट मैंने इसमें देख रहा था, अब भी इसको क्लियर कर देते हैं। कैट लगा के यहाँ पे स्क्रिप्ट 1 के अंदर ही मैं इसको डाल रहा हूँ। राइट क्लिक करके मैं इसके अंदर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ स्क्रिप्ट 1 को, ठीक है। अब देखो ये इन्फिनिटी लूप कंटिन्यूस चल रहा है। मैंने अभी उसको रोक नहीं रहा हूँ, मैं कोई कीबोर्ड का की प्रेस नहीं कर रहा हूँ, तो ये चल रहा हूँ। लेकिन एंटर वगैरह प्रेस करने से ये चीज़ रुकेगी नहीं, ये कंटिन्यूस तब तक चलती रहेगी जब तक आप इसे बोलोगे नहीं। अब मैं कंट्रोल C दबाता हूँ। अभी आपने देखा कि कंटिन्यूस चल रही है। अब कंटिन्यूस चल रही है तो मुझे इसमें थोड़ा सा टाइम स्पेस चाहिए। अब टाइम स्पेस के लिए स्लीप लगाऊंगा। स्लीप एक कमांड है लाइनक्स के अंदर, जिसके अंदर हम लोग टाइम सेकंड्स देते हैं। जैसे मैंने 3 सेकंड का टाइम दिया कि भाई अब जब ये कमांड चले तो 3-3 सेकंड के गैप लेके चले, क्योंकि इन्फिनिटी में मेरे को क्या दिखाई थोड़ी दे रहा था कुछ भी चीज़ कि मैं चला के आ रहा हूँ। तो अब मैं इसके अंदर आकर दोबारा से एग्जीक्यूशन करता हूँ स्क्रिप्ट 1 को, और तब देखो अब पहले एक कमांड चली और ये 3 सेकंड वेट कर रहा है, फिर 3 सेकंड बाद फिर दोबारा से कमांड ट्रिगर हुई, फिर 3 सेकंड वेट करने के बाद कमांड ट्रिगर हुई। तो मैं स्लीप टाइमलाइन के थ्रू अपनी कमांड को नॉर्मल स्टेट में इसका आउटपुट बार बार ट्रिगर करवा सकता हूँ। लेकिन अब ये देखने वाली बात क्या है कि ये इन्फिनिटी टाइमलाइन के साथ कमांड प्रोसेस कर रही है, ठीक है। तो अब भी इसको तो टाइमलाइन के साथ कंटिन्यूस चल रहा है, लेकिन अब इसके अंदर वाइल्ड में हम लोग कंडीशनल बेस कंडीशंस के साथ काम कर सकते हैं। कंडीशंस लगाने के लिए ये लगेगा हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में 2 बार स्पेस के बीच में, 2 बार स्पेस के बीच में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कंडीशंस देंगे। कंडीशन क्या? कंडीशन हम लोग यहाँ पे नहीं देंगे, पहले हम वेरिएबल्स बनाएंगे। वेरिएबल में var1 की वैल्यू बना दी, जैसे मैंने var1 के अंदर मैं एक वैल्यू का ट्रिगर कर रहा हूँ, जैसे कि 1 या 2 या जो भी है, ठीक है। मैंने 1 लिखा और मैं यहाँ पे इस वेरिएबल को कॉल करा रहा हूँ कि वेरिएबल 1 की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो, और इक्वल्स टू वैल्यू जब तक 5 नहीं हो जाती, ठीक है। 5 तक के केस में ये ट्रिगर करेगा, ठीक है। ये मैंने कंडीशन दी है कि अगर ये नीचे वाला जो आउटपुट है ये तभी ट्रिगर करे जब मेरी वैल्यू ये इक्वल्स टू हो 5 के, ठीक है। जब तक 5 के इक्वल्स नहीं होगा ये लूप ट्रिगर नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और यहाँ पे इको करता हूँ तुम्हारे लिए, और ये लगाता हूँ इसकी वैल्यू $var1, ठीक है। अब मैंने यहाँ कॉल करा ली वैल्यू। अब मैं कंट्रोल C करके मैं यही चीज़ यहाँ पे ट्रिगर करके एक बार दिखाता हूँ आउटपुट कैसा आ रहा है। अब देखो मेरी स्क्रिप्ट चली नहीं,
क्यों नहीं चली? क्योंकि मेरे यहाँ पे जो वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। अब जब तक ये 1 है वैल्यू, तब तक तो ये इक्वल्स टू के है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे लेस देन कर दूँ एल टी की, तो अब देखो ये लूप चल जाएगा, क्योंकि 1 नंबर 5 से छोटा है। देखो चल गया ना लूप, लेकिन ये लूप भी कंटिन्यूअस लूप ही है, ये रुकेगा नहीं कि इस टाइम लाइन पे जाकर के रुक जाए, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपने क्या देख लिया कि कंडीशनल लूप किस तरीके से काम कर रहा है वाइल के अंदर। अब ये कमांड्स हम लोग थोड़ा सा जब बड़ी स्क्रिप्ट्स बनाएंगे ना, तब हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग बड़े कंडीशंस कैसे दे सकते हैं इसमें, ठीक है। लेस देन हो गया, ठीक है। अब मैं इक्वल्स टू करता हूँ, ठीक है। इक्वल्स टू की वैल्यू दी मैंने, और अब मैं क्या करता हूँ, एक कंडीशंस देता हूँ मैं यहाँ पे। वन प्लस प्लस ये कंडीशन है इक्वल्स टू 5। ये एक वैल्यू है जो चलेगी, और चलने के बाद 5 तक की गिनती में टेस्ट करेगा। यहाँ पे इशू हुआ क्योंकि इसका लेस देन इक्वलिटी वैल्यू में नहीं आया, ठीक है, इसलिए है ये ऐसा दिक्कत। लेकिन ये जो वैल्यू है ना, ये हमारा अनटिल लूप के साथ काम करेगा, ठीक है। अभी मैं अनटिल लूप बताऊंगा तब इसको देखेंगे। वैसे यहाँ पर तो इसका कंट्रोलर इसका इक्वल्स टू 5 करने के बाद, एक मिनट देखता हूँ, 5 इसको करते हैं पहले, फिर उसके बाद देखते क्या आउटपुट आ रहा है। अभी ये चल गया है आउटपुट, इसका पहला काउंट 5 निकला, ठीक है। 5 के आउटपुट में अब देखो, ये चीज़ एक बात याद रखना, अभी तक हम लोगों ने जब ये कंडीशन नहीं लगाई थी, तो अभी तक क्या हो रहा था कि ये लूप कंटिन्यूअस चल रहा था, हमें रोकने के लिए कंट्रोल सी मारना पड़ रहा था, ठीक है। लेकिन अब जब मैंने वैल्यू में उस वेरिएबल के प्लस प्लस, मतलब इस वैल्यू के प्लस प्लस किया, 6 वैल्यू इसको कंडीशन में दिया, तो अब क्या हो रहा है कि ये 5 से 6 के ऊपर जैसी कंडीशन जाती है, तो ये कंडीशन आगे ट्रिगर नहीं होगी, ठीक है। ये बात याद रखना कि आपको कितना काउंट निकालना है, उसके बाद जा कर के ये प्रोसेस कर रहा है कि एक कंडीशन निकालने के बाद रुक गया, ठीक है। अब वाइल डू लूप आपने इस तरीके से देख लिया। इसके अंदर आपने क्या देखा, ट्रू लगा दूँ तो ट्रू में कंडीशनल लूप ट्रू होगा, बूलियन होगा जो कि हमेशा ट्रू ही होगा, तो मतलब ये कंडीशन प्रिंट हो ही रही थी, होने ही था। लेकिन जब मैंने कंडीशनल के साथ खेला कि जब ये वैल्यू 1 आ गई, तो वैल्यू 1 में इक्वल नहीं हुआ, तब ये वैल्यू इसने प्रिंट नहीं, ये लूप इसने ट्रिगर ही नहीं किया, ट्रिगर ना करके उसने छोड़ दिया सेशन पे, ठीक है। अब जैसे ये इसकी वैल्यू 5 इक्वल में आ गई, 5 इक्वल में आने के बाद तब जाके इसने ये सारी कंडीशन अप्लाई करी। अप्लाई करने के बाद 3 सेकंड वेट करा, और वेट करने के बाद इसने चेक किया कि और कई कंडीशंस इसमें एप्लीकेबल नहीं है, तो इसने क्या किया, वो कंडीशन से बाहर, यानी कि इस लूप से बाहर निकाल के फिर इसने ड्रॉप कर दिया एक आउटपुट के बाद, ठीक है। अब ये हमारा हो गया वाइल लूप। वाइल लूप हम लोगों ने समझ लिया वाइल लूप क्या होता है, ठीक है। वाइल लूप में हम लोगों ने बूलियन भी देख लिया। अब इसके बाद अगले वाले में हम लोग क्या देखने वाले हैं, अनटिल लूप। अनटिल लूप क्या होता है अब वो समझते हैं। अब ये 1 है और ये वैल्यू 1 को प्लस प्लस करता हुआ ही आगे चलता चला जाएगा वेरिएबल में। ये क्या करेगा अब कि ये वैल्यू जब आगे आएगी तो इसी वैल्यू में एक वैल्यू प्लस करके फिर यहाँ पे एक वेरिएबल जनरेट कर देगा, ठीक है। अभी ये इसको मैं दोबारा से आपको ट्रिगर करके दिखा रहा हूँ कि वैल्यू 1 बढ़ाता जाएगा अपने हिस्से में। कैट इसके अंदर आके और इसके साथ अब मैं ट्रिगर करता हूँ ये। अब देखो क्या होता है कि पहले इसने क्या किया था, 5 पे ट्रिगर किया था, अब ये 5 तक की वैल्यू लेके ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। अब ये 3 की वैल्यू लेके ट्रिगर कर रहा है। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है, अब ये लेकिन सिर्फ 5 तक जाएगा और 5 के बाद इसने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। 4 से एक 5 से एक कम वैल्यू। अब ये ऐसा इसने क्यों किया, क्योंकि जब हमने इसको वेरिएबल दिया, एक वेरिएबल पहले यहाँ प्रिंट हुआ, और जब ये कंडीशन अप्लाई हुई है तो अब इसने वेरिएबल को ही एक और वैल्यू क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया। मतलब अब ये 1 नहीं रह गया, ये 2 हो गया। अब इसी इन्वायरमेंट में ये वेरिएबल 2 का काउंट लेके चल रहा है। अब 2 का काउंट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, 2 का काउंट जैसे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, तो 5 की वैल्यू में लेस देन वैल्यू होने की वजह से
यहाँ पे ये कंडीशन फिर अप्लाई हो रही है, ठीक है। अब जैसे ही 2 का काउंट अप्लाई हो रहा है, अब 2 के बाद जैसे ही फिर वापस से ये इस वाली कंडीशन को रीच कर रहा है, तो वेरिएबल क्या कर रहा है, अब 2 हो गया, तब 2 के बाद फिर ही वेरिएबल ने इसको क्या किया कि 2 के बाद 3 कर दिया। अब जो ये वेरिएबल है, अब ये 1 नहीं रह करके 3 हो गया। अब 3 की वैल्यू यहाँ प्रिंट होकर के अब ये लेस देन वैल्यू में फिर इसको ट्रिगर कर रहा है, और ये तब तक करता रहेगा जब तक इसकी वैल्यू इसके साथ मैच नहीं हो जाती। अब जैसे ही इसकी मैच वैल्यू हो जाती है, तब ये इसको क्या करेगा, इसको ड्रॉप कर देगा इस वाले ब्लॉक को, ठीक है। तो ये याद रखना कि वेरिएबल क्या काम कर रहा है, यहाँ पे प्लस प्लस करता है, ठीक है, कि एक वैल्यू को इस वेरिएबल में ऐड ऑन करता चला जाता है, बार बार जिस तरह वैल्यू ऐड ऑन होता जा रहा है, ऐड ऑन होता चला जा रहा है 1 के साथ, ठीक है। तो इस तरीके का इसको 1 प्लस में प्लस प्लस करता हुआ ऐड कर। अंटिल लूप क्या है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है वाइल लूप और अंटिल लूप में, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको दिखा दूं, जैसे मैंने यही कंडीशन लिखी हुई है यहाँ पे, और ये मैंने एक वेरिएबल लिखा हुआ है, जस्ट मैं एक सिंगल चेंज कर रहा हूँ, क्या, अंटिल लूप मैंने कर दिया। अंटिल लूप क्या है कि जब तक ये कंडीशन मैच नहीं हो रही, तब तक ये लूप ट्रिगर होगा, ठीक है। और ये लूप किस तरीके से ट्रिगर हो रहा है, इस वेरिएबल के साथ कि लेस देन वैल्यू है, तो ये 1 2 3 4 इस तरीके से ट्रिगर करता चला जाएगा। अब देखो मैं ये वाला भी ऐसे मैं आपको ट्रिगर करके दिखाता हूँ। अब देखो इसने अभी तो ड्रॉप कर दिया क्योंकि आई थॉट कि इसकी वैल्यू मैच नहीं हुई अंटिल लूप में। ओके सॉरी, लेस देन नहीं है, ई क्यू है, जब तक इसकी वैल्यू अंटिल, हाँ सॉरी, अभी इसके अंदर क्या है कि आप ये देखो कि अंटिल लूप क्या कर रहा है कि ये वैल्यू जब तक इसके बराबर नहीं आ जाती, ठीक है, तब तक ये चलाता रहेगा इस लूप को, ठीक है, इस लूप को तब तक ट्रिगर करता रहेगा, ठीक है। अब जब इसकी वैल्यू इसके साथ साथ मैच हो जाएगी, तभी ये टेबल को ड्रॉप कर देगा। अभी यहाँ पे कैट करता हूँ और फिर अब दिखाता हूँ, सॉरी ओके, तो कैट यहाँ पे स्क्रिप्ट 1 में वैल्यू को ऑन किया और एज सच करके अब स्क्रिप्ट को रन करता हूँ। अब देखो अंटिल यानी कि जब तक ये वैल्यू 5 नहीं हो जाती, तब तक ये वैल्यू को लेकर के क्या करेगा, इसको ट्रिगर करता चला जाएगा। वैल्यू जब तक इसकी प्रोसेस में 5 नहीं हो जाती तब तक आएगा। अब यही वैल्यू को मैं अगर 6 या 7 कर देता हूँ, तो ये 5 वैल्यू तक काम करेगा। और इसके अंदर भी जैसे हमने वैल्यू वो हमने देखा ना वाइल लूप के अंदर कि वैल्यू क्या कर रही थी कि यहाँ पे वैल्यू उठा रहा है और उठाने के बाद यहाँ पे 1 की जगह 2 कर रहा है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस तरीके से ट्रिगर करता जा रहा था और हम आ रहा ये आउटपुट यहाँ पर यूज़ हो रहा था, ठीक है। अब इसी के अंदर जब तक अंटिल लूप के अंदर हमने लेस देन वैल्यू के साथ ये कंडीशन देखी थी कि हमने जब इसको LT किया, लेस देन किया, लेस देन करने के बाद वाइल लूप ट्रिगर हो रहा था, ठीक है। लेकिन अंटिल लूप में क्या हो रहा है कि आपका जब तक ये वैल्यू मैच नहीं हो जाती है दोनों की, ठीक है, ये 6 = 6 नहीं हो जाता, तब तक ये कंडीशंस चलती रहेंगी, ठीक है। अब इसको मैं वापस से दिखाता हूँ, 6 की वैल्यू तक आएगा अभी ये, ठीक है। अब देखो इसमें 5 का काउंट आएगा, पहला काउंट हो गया, दूसरा काउंट आ गया, ठीक है, तीसरा काउंट आया, तीसरी बार आउटपुट चला है ये, अब चौथा काउंट आ गया कि चौथी बार ये काउंट चला है, अब एक और आएगा 5, अभी तक 4 आ रहे थे, अब 5 पे जाकर के ये ड्रॉप कर दिया इसने, ठीक है। अब इस तरीके से इसने मेरे वैल्यू को काउंट कर दिया। अंटिल लूप सिर्फ यही है, अब ये याद रखना, ठीक है। अंटिल लूप में क्या हो रहा है कि ये जो वेरिएबल है इसके साथ ट्रिगर कर रहा है और ये आखिरी में कंडीशन ड्रॉप कर रहा है। अगर मैं ये वैल्यू नहीं लगाता हूँ तो अंटिल लूप वर्क नहीं करेगा, इसलिए अंटिल लूप के साथ ये कंडीशन लगाना मैंडेटरी है कि आपको इस तरीके से देना है इक्वल्स टू में, ठीक है। अब ये वाइल लूप के अंदर बिना उसके भी आप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वाइल लूप में अगर ये नहीं लगाते हो तो वो कंटिन्यूस लूप हो जाएगा, वो आपका ड्रॉप नहीं करेगा, वो वैल्यू उसी तरीके से कंटिन्यूस चलती रहेगी जो मैंने स्टार्टिंग में उसमें दिखाया, तो उस हिसाब से चलेगा आपका काम, ठीक है। वाइल लूप और अंटिल लूप में ज़्यादा कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है,
ये देख लेना, ठीक है। अब वाइल के साथ भी जो टास्क परफॉर्म करोगे वो कर सकते हो इसी उस तरीके से जो मैंने अभी वीडियो में आपको डिस्कस किया। और वही अनटिल लूप में भी आप उसको कंडीशंस अप्लाई करके प्रोसेस कर सकते हो।